मूर्तियाँ, मोहरें, सड़कें या नालियाँ। तो इसमें पुरावस्तु मानी गई हैं वो हैं मोहरें। क्या मानी गई हैं? मोहरें। सबसे पुरावस्तु क्या मानी गई हैं? मोहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश हड़प्पा मोहरें किससे निर्मित हैं? अधिकांश हड़प्पा मोहरें किससे निर्मित हैं? तांबे से, सेल खड़ी से, तांबे से, सेल खड़ी से, तांबे से, सेल खड़ी से, लकड़ी से या पत्थर से। अधिकांश हड़प्पा मोहरें किससे निर्मित हैं? वो है सेल खड़ी से। किससे निर्मित हैं? सेल खड़ी से। किससे निर्मित है? सेल खड़ी से। पुरातत्वविद शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। नंबर ए सभ्यता, नंबर बी परंपरा, नंबर सी संस्कृति, नंबर डी उपरोक्त सभी। पुरातत्व शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। यह है संस्कृति से रिलेटिव। किससे रिलेटिव है? ये संस्कृति से रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तुओं में शामिल है। हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तुओं में शामिल है पकी हुई ईंटें, मनके, बाँट या उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तुओं में शामिल है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है नंबर 5वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा से प्राप्त नगरों के कारण, रावी नदी के किनारे स्थित होने के कारण या संपूर्ण सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल होने के कारण या हड़प्पा से प्राप्त मोहरों के कारण। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा का प्रथम खोजा गया स्थल होने के कारण। दिस इज राइट, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तिथि अंकन में प्रयुक्त बीसी का पूरा नाम है। बिफोर प्रेजेंट, अगला बिफोर क्रिस्ट, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सेंचुरी। तो तिथि अंकन में प्रयुक्त बीसी का पूरा नाम है बिफोर क्रिस्ट। क्या पूरा नाम है? बिफोर क्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। चोलिस्तान कहलाता है, अफ़गानिस्तान कहलाता है, खालिस्तान कहलाता है या बलूचिस्तान कहलाता है। तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है चोलिस्तान। क्या कहलाता है? चोलिस्तान। चोलिस्तान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? बनावली नहीं है, रंगपुर नहीं है, या मीताथल नहीं है, या बालाकोट नहीं है। तो निम्न में से भारत में जो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? वो बालाकोट नहीं है। बालाकोट है पाकिस्तान में। बालाकोट किसमें है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बलूचिस्तान से या सिंध से। तो बाजरे के दाने के अवशेष जो प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए हैं गुजरात से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। मिट्टी से बने हल्का मॉडल प्रतिरूप कहाँ से मिला है? मिट्टी से निर्मित हल्का मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है? आमरी से प्राप्त हुआ है, या बनावली से प्राप्त हुआ है, या नाल से प्राप्त हुआ है,
या कोटदीजी से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी से बने हल्का मॉडल का प्रतिरूप जो प्राप्त हुआ है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं, या लोथल से प्राप्त हुए हैं, या कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, या हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरतघुई कहाँ स्थित है? सोरतघुई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, चोलिस्तान में है, या बलूचिस्तान में है? बलूचिस्तान में। सोरतघुई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है धौलावीरा, गुजरात में है धौलावीरा, या उत्तर प्रदेश में धौलावीरा, या महाराष्ट्र में धौलावीरा? तो धौलावीरा स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है धौलावीरा? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस हड़प्पीय स्थल से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं? राखीगढ़ी से मिलते हैं, या लोथल से मिलते हैं, या सोरतघुई से मिलते हैं, या धौलावीरा से मिलते हैं? यानी किस हड़प्पीय स्थल से उन्नत जल के प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके धौलावीरा से। कहाँ से मिलते हैं ये? धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सैंदव स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? मुंडी गाक से, लोथल से, सोरतघुई से, या कोटदीजी से? तो किस सैंदव स्थल से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं सोरतघुई से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोरतघुई से। नहरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं सोरतघुई से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोरतघुई से। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो पुस्तक के लेखक हैं अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, या व्हीलर, अथवा जीएफ डेंस? फर्दर एक्सकेवेशंस मोहनजोदड़ो पुस्तक के लेखक हैं। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो पुस्तक के लेखक हैं अर्नेस्ट मेके। कौन है? अर्नेस्ट मेके। कौन है? अर्नेस्ट मेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले खोजा गया सैंदव स्थल है? सबसे पहले खोजा गया सैंदव स्थल है लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या कालीबंगा है? सबसे पहले खोजा गया सैंदव स्थल है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया सैंदव स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू था शहरी केंद्रों का विकास था, मातृ देवी को उपासना थी, नहर प्रणाली का विकास था, या प्रसाधन सामग्री का उपयोग था? तो शहरी केंद्रों का विकास यहाँ का सबसे अनूठा पहलू था। कहाँ का? हड़प्पा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सैंदव सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? अरे इसका आंसर दिया है, इसका आंसर दिया है, ये है आपका मोहनजोदड़ो। क्या है? ये है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिमर व्हीलर को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, अर्नेस्ट मैके को? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर 21, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत के अवशेष किस काल से मिले हैं? यानी
बंगा से प्राप्त जोते हुए खेत के अवशेष किस काल के हैं? प्राक हड़प्पा के हैं, विकसित हड़प्पा के हैं, उत्तर हड़प्पा के हैं, वैदिक काल के हैं। तो ये किस काल के हैं? ये प्राक हड़प्पा के हैं। कौन से काल के हैं? ये प्राक हड़प्पा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बनावली कहाँ स्थित है? बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में? तो बनावली जो स्थित है वह हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ईंटें चुराने वालों द्वारा नष्ट किया गया सैंधव स्थल था, वो था हड़प्पा। कौन सा स्थल था? हड़प्पा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईंटें चुराने वाला सैंधव स्थल कौन सा था? वो था हड़प्पा। कौन सा स्थल था? नष्ट किया गया सैंधव स्थल था, वो था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग कितनी थी? मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग कितनी थी? 500 थी, 700 थी, 480 थी या 841 थी? तो मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग थी, वो थी 700। कितनी थी? 700। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किसकी रचना है? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किसकी रचना? अर्नेस्ट मेके की है, अलेक्जेंडर कनिंघम की है, जॉन मार्शल की है या व्हीलर की है? तो ये है अर्नेस्ट मेके की। किसकी है? अर्नेस्ट मेके की। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किसकी रचना है? ये है अर्नेस्ट मेके की। किसकी है? अर्नेस्ट मेके की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विशाल स्नानागार अवशेष कहाँ से मिले हैं? विशाल स्नानागार अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं या मोहनजोदड़ो से मिले? विशाल स्नानागार के अवशेष ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह चारों ओर एक गलियारे से घिरा आयताकार जलाशय है। सही बात है। जलाशय में उतरने हेतु उत्तर से दक्षिण पार्श्व में सीढ़ियाँ बनी हैं, ये भी सत्य है। इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, ये भी सत्य। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पाई शवादानों के बारे में असत्य कथन है। ऐसी मान्यता था कि कब्रों से प्राप्त मृत भांड का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। सही बात है ये। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवादानों से आभूषण मिले हैं, ये भी बात सही है। पुरुष और महिलाओं दोनों के शवादानों से क्या मिले? आभूषण मिले हैं। सैंधव सभ्यता में मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, ये भी बात सत्य है। बहुमूल्य नहीं दफनाते थे। हड़प्पीय शवों को प्लामड़ों में रखा जाता था, यही रॉन्ग है और यही क्या है? आंसर है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को एक पकाकर बनाया गया पदार्थ कहलाता है। यानी घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ कहलाता है। फेयंस कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है, सेल खड़ी कहलाता है या जैस्पर कहलाता है। तो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ का मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, उसे कहते हैं फेयंस। उसे क्या कहते हैं? फेयंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल विस्तार कितना है? मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल विस्तार कितना? 100 हेक्टेयर है, 75 हेक्टेयर है, 90 हेक्टेयर है या 125 हेक्टेयर है? तो कितना है? 125 हेक्टेयर है।
नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ओके, नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे।